नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आप में से 90% लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर धनतेरस के दिन दीपक क्यों जलाते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़ी कारण हैं जिसके चलते हम जो है धनतेरस के दिन दीपक जलाते हैं। 23 अक्टूबर दिन रविवार को धनतेरस है। धनतेरस के दिन आखिर दीपक क्यों जलाते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसा गुप्त जगह में दीपक जलाने की बात बताऊंगा, जिस जगह में अगर आप 5 दिन तक दीपक जला लेते हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाते हैं। न चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देख करके माँ लक्ष्मी को अगर उस जगह में 5 दिन दीपक जला दे तो आना पड़ता है। आपके कंगाली, आपके गरीबी, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उसे भी दूर करना पड़ता है। वीडियो ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे। देखिए, देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान करने की परंपरा है। तो देखिए, दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेकर के आते हैं। इसमें तिल का तेल डाल करके नवीन रुई की बत्ती रखते हैं, या फिर आपके सामर्थ्य अनुसार, जैसे कि तिल का तेल है, या फिर फल्ली का तेल है, या फिर सरसों का तेल है, या फिर हो सके तो आप जो है घी का दीपक भी जलाते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार दीपक जलाते हैं। लेकिन आखिर ये दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे कि वास्तव में हम दीपक क्यों जलाते हैं और हमें दीपक क्यों जलाना चाहिए। और वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा लाभ मिलेंगे कि आपके घर से गरीबी, जन्मों की जो कंगाली हुआ, चले जाएंगे। कहते हैं कि बहुत साल पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़ करके अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा, जिसका नाम था हेमराज के राज्य में पहुंच गया। कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएंगे। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। ठीक है, उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इसी खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिन तक वहां ठहरने के लिए रोक दिया। बच्चे के छठी के दिन एक विचित्र घटना घटी। ध्यान से सुनना। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर ऐसा समझो कि वज्रपात हो गया, पहाड़ के समान जैसे दुख आ गया। सबके सब स्तंभित रह गए, चुप रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को बिल्कुल आश्वासन दिलाया और विचलित न होने का आश्वासन दिलाया, और बोला कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी, इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। ध्यान से सुनना। तो हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मण से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की व्यवस्था भी करवा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्वी जो तेज थे, उनकी चर्चा सभी तरफ बिल्कुल ही संसार में फैलने लगी। राजा हंसराज के कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसे सुंदर वर वधु की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। कथा ध्यान से सुनना दर्शकों। अब अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था कि राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे कि राजकुमार और राजकुमारी की छवि देख करके यमदूत भी वहां पे आए और विचलित हो उठे। किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हालाहाल मच गया, हाहाकार मच गया, दारुण होने लगा। ऐसे दृश्य वहां पे उत्पन्न हुआ जिससे द्रवित होकर के यमराज के 2 दूत हैं वो भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन
यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने यमदूतों से पूछा, दूतों तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठाएं कि इसे छोड़ देना चाहिए? ध्यान से सुनना। तो दर्शकों, यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे और यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भर होकर के हे यमदूतों बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर के निवेदन किया यमराज से। मृत्यु के देवता यमराज से बोले कि ऐसे प्रसंग तो कम ही आते हैं स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए जो यम के दूत थे उन्होंने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे और इस लक्ष्य करके, ध्यान से सुनना, इसके लक्ष्य करके दूत बोला कि नाथ, ध्यान से सुनना, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिस उपाय से अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए और मृत्यु की देवता यमराज जो प्राण हरते इनसे बच सके? तो इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु ये सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने कहा कि धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन काल मृत्यु से बचाव कर सकता है। लेकिन यदि ये संभव न हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक, ध्यान से सुनना, यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इसे आकस्मिक मृत्यु और रोग से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं यमराज ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी व्यक्ति अगर धनतेरस के दिन यम के नाम से दीप जलाएं तो बिल्कुल ही कैसा भी अब के जीवन में अकाल मृत्यु आने वाला हो, बुरा समय आने वाला हो, या फिर किसी के काल सर्पदोष जीवन में चल रहे हैं, वह दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात धनतेरस के दिन हो सके तो धन्वंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर यम के लिए और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए बिल्कुल ही दीपक जलाना चाहिए। यह भी कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के निमित्त हेतु अगर शमशान में इस दिन दीपदान किया जाए, दक्षिण दिशा की तरफ अगर पितरों के निमित्त हेतु इस दिन दीपदान किया जाए तो आपके पितर अगर यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा अगर मोक्ष नहीं पाए हैं, तो दीपदान करने से उनके आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती, उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होता है। और सभी पवित्र हिस्से में, जैसे कि लक्ष्मी स्थान है, धन स्थान है, व्यापार स्थान है और वाहन स्थान कहे गए हैं, बहुत सारे हमारे घरों में स्थान होते हैं, तो सभी स्थान में इस दिन पवित्र दीपक जरूर जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का इस दिन वरदान भी, एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने स्वयं कही है कि जिस घर में धनतेरस के दिन, कल की मैं कथा में बताया था, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, जिस घर में अगर धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाते हैं, 13 दीपक ही आपको जलाना है। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाते हैं तो ऐसे घर में मैं मजबूर होकर के स्वयं साल भर निवास करती हूँ और ऐसे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बना देती हूँ। और अगर वह व्यक्ति फिर आने वाले धनतेरस के दिन 13 दीपक जला दें तो मैं फिर उसके घर में रह जाती हूँ। अर्थात अगर आप आजीवन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर से न जाए, आपके घर में धन दौलत सुख संपत्ति एवं यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो आप अपने घर में धनतेरस के दिन दीपक जरूर जलाएं। चाहे आप सनातन धर्म से जुड़े हो, चाहे आप सनातन धर्म को नहीं मानते हो, एक बार यह कार्य करके जरूर देखना, आपके घर धन दौलत से जगमगा उठेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत आएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में अथाह धन दौलत होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की मन जो रहता है बिल्कुल ही जैसे हम मेंटल बोल सकते हैं, एक प्रकार की बोल सकते हैं कि दिन भर ऐसे व्यक्ति कोमा में चले गए हो, या फिर ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि पागलपन हो गए हो, उन्हें सुख चैन दुनिया के नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी इस दिन उनके नाम से भी आप जो है 13 दीप दान कर देते हैं, आप नदी में 13 दीप बहा देते हैं, तो उनके जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुके हैं वो ठीक हो जाते हैं। और हो सके तो इस दिन धनतेरस के दिन हमारे धर्मशास्त्रों में लिखे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन पीपल के वृक्ष, गुलर के वृक्ष और बेल के वृक्ष, ये जो 3 मैं वृक्ष बता रहा हूं, इसे देव वृक्ष बोला जाता है। तो एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस साल 23 अक्टूबर को क्या है, रविवार का दिन पड़ रहे हैं। तो अब जो है पीपल के नीचे में दीपक मत जलाइए, लेकिन अब जो है
गुलर पेड़ के नीचे में या फिर अब जो है बेल के वृक्ष के नीचे में दीपक जरूर जलाए। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे हैं जो व्यक्ति बेल के नीचे में संध्या काल में दीपक जलाते हैं 13 से लेकर के आपको भाई दूज तक 5 दिन जलाना होता है। 5 दिन नहीं आपके सामर्थ्य नहीं है तो आप जो है 3 दिन जरूर जलाइए। अगर कोई व्यक्ति शाम के समय में 3 दिन अगर बेल वृक्ष के नीचे में 13, 14 और अमावस्या अर्थात दीपावली तो 3 दिन अगर दीपक जला लेते हैं तो माँ लक्ष्मी ने स्वयं क्या है, क्योंकि जड़ में समस्त तीर्थ निवास करते हैं बेल के, माता कात्यायनी इनके पत्ते में निवास करते हैं और इनके मूल भाग में ब्रह्म जी निवास करते हैं, इसके मध्य भाग में विष्णु तथा पेड़ के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं। बेल के वृक्ष पार्वती और माँ लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं और ये साक्षात जगत पिता भगवान शंकर को इनके पत्ते चढ़ते हैं, समस्त देवी देवताओं को चढ़ते हैं। बेल के वृक्ष को छूने मात्र से व्यक्ति के पाप का शमन हो जाता है। तो 3 दिन लगातार आपको बेल के वृक्ष को छूना है, धनतेरस के दिन, 14 के दिन और आपको छूना है दीपावली के दिन। कैसा भी आपके जीवन में, कैसा भी आपके शरीर में दोष चल रहे हो, आपके जीवन में कठिनाई चल रही हो, वो सारे कठिनाई दूर हो जाते हैं। और 3 दिन लगातार आपको दीपक जरूर जलाना है बेल वृक्ष के नीचे में। बिल्कुल आप खुद देखना माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर के आपको किसी न किसी माध्यम से धन दौलत प्रदान करेंगी, चाहे आपको रोजगार देंगी, चाहे आपको व्यवसाय के माध्यम से धन प्रदान करेंगी, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपके घर में 10 दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएंगे और देखते देखते आप कुछ दिनों के भीतर में धन दौलत से परिपूर्ण होकर के दूसरे को बहुत ही ज्यादा दान देने में समर्थवान हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि छोटे छोटे जो जानकारी होती है, जो लोग मान ले तो भगवान हैं और नहीं माने तो देखिए, हम मानते पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि पत्थर में हमें भगवान नजर आते हैं, भगवान दिखते हैं। और नहीं मानते तो भगवान हमारे सामने में खड़े, वो भी पत्थर तुल्य है। तो आपको इसे मानना चाहिए। सनातन धर्म की बातों को झूठलाया नहीं जा सकता। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है सनातन धर्म की जानकारी को फिर से आम जन तक पहुंचाना। हम कठिन परिश्रम करें, कठिन मेहनत करें आप सभी तक इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी को पहुंचाना। तो आज की जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। किसी के लिए यह छोटे से वीडियो मंगलमय साबित हो सकते हैं, कल्याणकारी साबित हो सकते हैं। जनहित एवं जन कल्याण के लिए सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय मां लक्ष्मी, हैप्पी दीपावली।